नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आरजे यामिनी आपके साथ। आप सुन रहे हैं नवा दंतेवाड़ा रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में। जैसे दो नदियों का संगम होता है, वैसे ही हमारे शो संगम में दो व्यक्तित्व का संगम होता है। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद हैं गौ सेविका गीतांजलि सरकार जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम गीतांजलि सरकार है। मैं बचेली से गौ सेवा करती हूँ और हमारा एक एनजीओ है जिसका नाम है एनिमल एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन सोसाइटी, जिसके तहत हम पशु सेवा करते हैं और गौ सेवा भी करते हैं। जी मैम, आपके परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में मेरे पति देव हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और सास ससुर में सिर्फ मेरी सासू माँ है। जी मैम, आप अपने परिवार और अपने काम को कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, हर चीज को बैलेंस करना आना चाहिए। मुझे अपना जो समय है उससे बैलेंस करना पड़ता है। अपने जो मेरे घरेलू काम है उन्हें मैं जल्दी कंप्लीट करती हूँ ताकि उसकी वजह से मेरी जो गौ सेवा या पशु सेवा है उस पर कोई असर ना पड़े। तो हम सवेरे जल्दी काम कर लेते हैं और ताकि क्या होता है ना, कभी कभी यामी की ना वहां से कॉल आ जाती है फील्ड से। तो हमको ये दिक्कत हो जाती है कि वो लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर फोन आया तो तुरंत, मैडम ऐसा हुआ है और आप तुरंत आइए यहाँ पे। तो किसी के लिए भी ना तुरंत आना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी काम में बिजी रहता है। तो हम क्या करते हैं ना कि फिर उसको बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करिए। तो उसके बाद हम जाते हैं, लेकिन फिर उसमें ये रहता है कि घर के जो हमारे काम हो जाते हैं। तो तब तक हम वेटनरी वगैरह को फोन करते हैं, तब तक हम हमारे जो घरेलू काम रहते हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं और फील्ड में जाके रेस्क्यू भी करते हैं। जी, बहुत बढ़िया मैम। मैम, मैं जानना चाहूंगी आपको गौ सेविका बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या वो वाक्य था? देखिए, गौ सेविका बनने के लिए जो प्रेरणा थी, सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत जो है वो मेरे खुद के हस्बैंड रहे हैं। और एक ऐसी मेरे साथ घटना हो गई थी। मेरी बेटी जो छोटी थी उस टाइम, और मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी और एक गाय जो है वो प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। तो जब गाय प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी तो हमने देखा कि वहां पे कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। ये सुबह के 9 बजे की बात होगी और जब शाम के 3 बजे मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए गई, तभी भी गाय मुझे वही हालत में मिली। तो मुझे लगा कि यहाँ पे किसी को भी किसी मतलब इंसान के लिए तो सब करते हैं, लेकिन पशुओं के लिए मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि कोई नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगा मुझे इस फील्ड को लेना चाहिए क्योंकि जनरली इस फील्ड को कोई लेना नहीं चाहता है। जी, सही तो कह रहे हैं। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जी मैम, मैं जानना चाहूंगी पशु सेवा के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, मैं अपने जो श्रोता हैं हमारे, उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि हमको पशु सेवा में बहुत दिक्कतें आती हैं। पहली समस्या होती है कि पशु हिंसक हो जाता है। वो हिंसक होता नहीं है, वो उस समय बीमार रहता है। तो वो क्या होता है कि वो उस समय इतने एग्रेशन में होता है कि पहले तो वो हमको पकड़ने नहीं देता अपने आप को, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे और चोट पहुंचा देंगे या फिर और मेरे को कुछ ऐसा करेंगे, मेरा नुकसान करेंगे। तो वो हमको मारने आता है। तो सबसे पहले तो हमको उनको पकड़ना पड़ता है। पकड़ने के बाद वो हमारा सबसे मुश्किल टास्क होता है, पकड़ना। जी। फिर उसको गिराना पड़ता है हमें, क्योंकि बिना गिराए आप बड़े जानवर का इलाज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो करने ही नहीं देगा। और जो अभी पशु चिकित्सा है, इसमें अभी इतनी ये नहीं आई है, मतलब क्या बोलना चाहिए, इतना अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं आई है, बोल सकते हैं कि अ, जैसे जो इंजेक्शंस होते हैं, कुछ कुछ इंजेक्शंस इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंसानों को जो दिया जाता है बेहोशी का इंजेक्शन, वो हम नहीं दे सकते हैं पशु को, वो इलीगल है। ऐसा निर्देश है, नियम है, बोल लीजिए। तो वो हम नहीं कर सकते उनको। हमें जिंदा अवस्था में ही उनको उनके साथ काम करना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, हाँ हाँ, अब आप खुद सोचिए, अगर आपको एक छोटी सी चोट लगी है, अगर मैं आपको उसके लिए सुन ना करूं और उस पर ट्रीटमेंट चालू कर दूं, तो आपको कितना दर्द फील होगा। बहुत दर्द होगा, भयानक दर्द होगा।
पशु के साथ भी यही होता है। तो उसमें हमें क्या होता है, लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, टीम की ज़रूरत पड़ती है जो उसको पकड़ के रखें, क्योंकि दर्द तो उसे भी हो रहा है ना? तो ये सब हमारे को बहुत दिक्कतें आती हैं, वेटरनरी की दिक्कत आती है, वेटरनरी टाइम पे नहीं आती है कभी-कभार, क्योंकि वो लोग डेयरी के कामों में बिज़ी रहते हैं या किसी और पशु के इलाज में बिज़ी रहते हैं। दवाइयों की परेशानी आती है। दवाइयाँ भी हमको जो मेडिकल स्टोर से खरीद के लानी पड़ती हैं, क्योंकि कभी-कभी वेटरनरी डिपार्टमेंट के पास दवाइयाँ जो रहती हैं वो उपलब्ध नहीं रहती हैं। तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं यामिनी जी, और कितनी बताऊँ, अभी समय कम है। जी, जी। जी। मैम मैं जानना चाहूँगी आपने कहा कि उनको जब वो होश में रहते हैं तब आप उनका चेकअप कर रहे होते हैं, तो मन घबराता नहीं है? आप साहस कैसे जुटा पाते हैं? यामिनी जी देखिए, शुरू-शुरू में मैं भी इंसान हूँ, शुरू-शुरू में मुझे भी तकलीफ होती थी, मुझे भी परेशानी होती थी, लेकिन वो एक ट्रीटमेंट का पार्ट है और वो हमें करना ही पड़ता है। अगर हम वहाँ पर इमोशनल हो गए, तो उनकी जो चिकित्सा है वो कौन करेगा? जी, सही कह रही हैं आप। अच्छा, मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन सब के बीच में आप अपने लिए कैसा समय समय निकालती हैं? आप अपने फ्री स्पेस का कैसे उपयोग? यामिनी जी देखिए, पहले तो मुझे इतना फ्री स्पेस मिलता नहीं है, जी। क्योंकि परिवार है, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, हुँ, उनकी पढ़ाई-लिखाई है। और इसके साथ-साथ एनजीओ के काम भी हैं। तो उतना समय नहीं मिलता है, जो थोड़ा-बहुत समय मुझे मिलता है, मैं उसमें किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। जी, जैसे ट्रैवल अगर आप कर रही हैं तो जी, 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 उस दौरान जी, या फिर मैं थोड़ा-सा ऐसे जो आजकल चलते हैं ना, हमारे एप्लीकेशन हैं, कुकू टीवी, ये सब, इसमें जो कहानियाँ वगैरह चलती है मोबाइल में, जी, मैं कहानियों उसको में बड़ी रुचि है हाँ, आपकी। हाँ, मुझे बहुत जी, रुचि है। जी। मैम मैं जानना चाहूँगी आपका कभी मन नहीं करता है किट्टी पार्टी करने का? फिर बिल्कुल तो आप भी करता महिला हैं ना? है। बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करेगा? मैं भी महिला हूँ, मुझे भी किटी पार्टी और ये सब के शौक हैं। जी। बस समय उतना नहीं मिल पाता यामिनी, तो मैं मिस करती हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो बोलते भी हैं इस चीज़ को कि तुम आती नहीं हो। जी, तो क्या करें? अब जैसा समय है वैसा एडजस्ट करके एडजस्ट चल कर रहे हैं। जी। जी। अच्छा, मैम आप बस्तर से हैं जी, और बरसात का मौसम है। जी। ऐसे में गीतांजलि जी को क्या खाना पसंद है? भुट्टू की सब्जी। अरे वाह! बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो भी लोग आपके एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, तो जी। वो कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ नहीं है यामिनी, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी, बस हम एक फॉर्म देते हैं, आप उस फॉर्म को भरिए जी, और आधार कार्ड दीजिए अपना, और हमारे एनजीओ से आप जुड़ सकते हैं। जी, निःशुल्क जुड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो सदस्यता शुल्क है वो लगती है ₹100। जी। एक बार आपके एनजीओ का नाम फिर से बता दीजिए मैम श्रोताओं को। मेरे एनजीओ का नाम है एनिमल एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन सोसाइटी बचेली। हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं पशु एवं पर्यावरण संरक्षण समिति बचेली। जी, बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपका भी धन्यवाद यामिनी। दोस्तों, संगम में आप सुन रहे थे गौ सेविका गीतांजलि सरकार जी को। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक खास मेहमान के साथ इसी शो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए नवा दंतेवाड़ा रेडियो 90.4 एफएम सुनता है।